हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख करके आएँ ताकि आपको ये एक्सरसाइज और अच्छे से समझ आए। और स्टूडेंट, मैं क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको टाइम टू टाइम वन शॉट वीडियो, सैम्पल पेपर की रिवीजन, सभी का सभी कंटेंट क्लास 12th से रिलेटेड आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 4.4 शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ द फॉलोइंग मैट्रिक्स सिंगुलर। तो कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आता है तो वो कहा जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो उसको कहा जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके डिटर्मिनेंट को हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। और इस मैट्रिक्स को मैं ए एज्यूम कर लेता हूँ। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। तो 3 माइनस 2x, एक्स प्लस 1, 2 और 4 इज इक्वल टू जीरो। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 4 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 12 माइनस 8x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। माइनस 8x और माइनस 2x माइनस 10x। 12 में से 2 को माइनस किया, प्लस का 10 इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। सेकेंड क्वेश्चन में बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसका भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, इसका भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। 6 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 2, माइनस 10 5 और 2। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। 6 एज इट इज़, 6 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट हो गया। माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 10। यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, और ये माइनस 3 इंटू, इसको मैं हटा देता हूँ। माइनस 3 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट हो गया। 2 से 2 मल्टीप्लाई किया 4, माइनस माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 20। यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव का, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर लिखा जाएगा 2। 2 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट हो गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 माइनस, और माइनस 10 इंटू माइनस 1 प्लस 10। तो इधर से आ गया 6 इंटू माइनस 12, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 4 प्लस 20, प्लस ये हो जाएगा जीरो। माइनस का 72 प्लस 72 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कितना आ गया, जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को भी मैं ए डिटर्मिनेंट के इक्वल अज्यूम कर लेता हूँ। 1 माइनस 3 2 4 माइनस 1 2 3 5 और 2। इसका भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 लिखा जाएगा। 1 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट हो गया। माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2। माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10। यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, और ये माइनस 3 इंटू, ये रो, ये कॉलम डिलीट हो गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8, माइनस
और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव का साइन, ये 2 लिखा जाएगा। 2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 माइनस, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 3, -12 माइनस माइनस प्लस का 3, 8 में से 6 को माइनस किया 2 प्लस 2 और 20 प्लस 3 23, माइनस का 12 प्लस 6 प्लस 46, इसको ऐड कर लेंगे तो -12 प्लस 52 इज इक्वल टू 50। तो ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, राइट द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि जब भी हमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ होता है तब हम इसका एडजॉइंट डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने का मेथड होता है, पहले माइनर निकालिए, फिर कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर से मैट्रिक्स को बनाइए, और मैट्रिक्स को बनाने के बाद आप उसका ट्रांसपोज कीजिए तो आ जाता है एडजॉइंट। लेकिन यहाँ पर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हम इसका एडजॉइंट डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, इसको मैं ए के इक्वल जूम कर लेता हूँ, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है तो एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर दीजिए 3 और 2, और जो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है इसके साइन को चेंज कर दीजिए, -1 का हो जाएगा +1 और 4 का हो जाएगा -4। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। सेम हमें इसमें करना है, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 5 3, और इनके साइन को चेंज कर दीजिए 0 और ये +2। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द मैट्रिक्स हैज़ नो इनवर्स। यहाँ पे स्टूडेंट मैट्रिक्स मैंने नहीं लिखा है, मैं इसको मैट्रिक्स लिखता हूँ पहले। नो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है, यानी कि अगर वो सिंगुलर हो जाता है, तब हम उसका इन्वर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो नो इन्वर्स का मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो हम उसका इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये अगर a के इक्वल अगर है तो इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेंगे। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, 2 k 3 और 5 इज इक्वल टू 0। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, माइनस k को 3 से मल्टीप्लाई किया 3k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना आ गया, 10/3। इसका सेकेंड पार्ट में देखिए हमें कैलकुलेट करना है a इनवर्स। तो a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 माइनस 20 इज इक्वल टू 1 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं, एडजॉइंट a इज इक्वल टू, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है, एडजॉइंट डायगोनल एलिमेंट को हमें इंटरचेंज करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 7 3, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज करना है, यानी कि -10 और -2। तो ये एडजॉइंट आ गया। अब इसमें हम पुट कर देते हैं, डिटर्मिनेंट है 1 और हमने एडजॉइंट कैलकुलेट किया 7 -10 -2 और 3। इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। वापस से हमें a इनवर्स कैलकुलेट करना है, हमें यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 माइनस, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, डिटर्मिनेंट आ गया 7। अब कैलकुलेट कर लेंगे एडजॉइंट a, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है। तो यह आ जाएगा 2 3, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज +1
और माइनस का 1। ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 1/7 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 1 और 3। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए हमें ए मैट्रिक्स ये गिवन है और हमें एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट देखिए, एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने बेसिक में समझाया हुआ है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 1। और जो n होता है वो डिटर्मिनेंट के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो n होता है वो मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं पहले। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8, 2, 3 और 2 इज इक्वल टू 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 माइनस, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 10। अब इसमें पुट कर देते हैं। फॉर्मूला होता है ए डिटर्मिनेंट और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2, तो 2 माइनस 1, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 10। तो 10 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। सेकेंड पार्ट में कह रहा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका डिटर्मिनेंट हमें ये गिवन है और हमें एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताना है। तो देखिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n माइनस 1। इसका डिटर्मिनेंट कितना गिवन है 5, और इसका ऑर्डर कितना गिवन है 3, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। If A is a non-singular matrix of order 3 such that adjoint A is equal to 64 given है, adjoint A is equal to हमें given है 64। इसका फॉर्मूला होता है A डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। A डिटर्मिनेंट ऑर्डर कितना है 3 माइनस 1, 64 को मैं लिख रहा हूँ 8 रेज टू पावर 2। तो A डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। तो देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट, इसका डिटर्मिनेंट -2 के इक्वल गिवन है और हमें 3 इंटू एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। 3 इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है k इंटू ए का डिटर्मिनेंट अगर हमें गिवन है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है k रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो k का काम कौन कर रहा है 3, तो 3, और n का काम कौन कर रहा है, ऑर्डर कितना है 3। अब फिर लिखेंगे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, तो 3 रेज टू पावर 3 कितना होगा 27, और इसके अंदर वापस से हम कौन से वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये वाला। तो इसका फार्मूला क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n माइनस 1, तो 27, और इसका डिटर्मिनेंट कितना गिवन है माइनस का 2 और 3 माइनस 1, तो 27 इंटू इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 108। अब आइए इसके और भी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, इफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 गिवन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट का इन्वर्स होता है, मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल होता है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ क्या, हमें क्या गिवन है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5, तो ए डिटर्मिनेंट का इन्वर्स इज इक्वल टू 5, और हमें क्या बताना है डिटर्मिनेंट।
तो इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है इफ ए इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू के ए। हमें देखिए क्या गिवन है, ए इनवर्स इज इक्वल टू के ए गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के ए का डिटर्मिनेंट, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ए डिटर्मिनेंट -1 रेज टू पावर, और इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे के रेज टू पावर, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ए। अब इसका मतलब ये है कि हमें इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, 3, 5 और -2। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया -15 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आ गया -19। इसमें देखिए पुट कर देंगे, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट क्या है -19, तो 1 अपॉन -19 इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू -19। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -19 इंटू -19 क्या हो जाएगा, +19 का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो के कितना आ गया, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है इफ ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ये गिवन है, और हमें ये कैलकुलेट करना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई। तो ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, मैं इधर से 3 कॉमन ले रहा हूँ तो आ जाएगा 3 इंटू आई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस वैल्यू को इससे कंपेयर करूँगा तो देखिए क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 आ गया, और जब डिटर्मिनेंट 3 आ गया तो इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n-1, डिटर्मिनेंट गिवन है 3 और n है 3। 3 कैसे आया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट ए फाइंड एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, 3, -1, 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 7। और हमें देखिए ये कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n-1, डिटर्मिनेंट है 7 और 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 2 - 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए हमें सेम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, -2, 0, 0, 3, 4, 0, 10, -7 और 3। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, मैंने अपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के पार्ट में मैंने समझाया हुआ है कि ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, और प्रिंसिपल डायगोनल के या तो ऊपर या तो नीचे या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बने या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बने। अगर ये 0 है तो डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो -2 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस का 24। अब ये फार्मूला वापस से लगा लेंगे, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n-1, डिटर्मिनेंट है -24 और मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 - 1।
इज इक्वल टू -24 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 576। अब सेवन्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू हमें ये गिवन है और हमें a इंटू एडजॉइंट a कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमें क्या गिवन है, a इंटू एडजॉइंट a। अब इसमें हम देखिए कौन से वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू बी का डिटर्मिनेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो a डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट होता है। तो इसमें हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसको मैं लिख रहा हूँ a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट, और वापस से लिख रहा हूँ a डिटर्मिनेंट इंटू a डिटर्मिनेंट, और इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ कौन से वाला, ये वाला n-1। मैंने पहले क्वेश्चन रॉन्ग नोट किया हुआ था, अब मैंने क्वेश्चन को ठीक कर लिया है। आइए इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, 1, 7 और 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। अब ये जो वैल्यू है हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो a डिटर्मिनेंट कितना आया 3 इंटू, और a डिटर्मिनेंट वापस से कितना है 3 रेज टू पावर 2 माइनस 1, आंसर आ गया 9। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट a। तो क्या करते हैं, पहले एडजॉइंट a कैलकुलेट कर लेंगे। 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, तो एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को हम कर देते हैं इंटरचेंज 5, 3, और नॉन डायगोनल का साइन चेंज +1 -4। अब वापस से हमें इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो एडजॉइंट a का वापस से एडजॉइंट, वापस से क्या करेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर रहा हूँ 3, 5, और नॉन डायगोनल का साइन चेंज -1 और 4। ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 7। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और आप इसका सॉल्यूशन नोट्स इंस्टाग्राम आईडी से ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।